Hello, doctors. Myself, Dr. Saurabh, and I am going to tell you here these some Viva questions which are frequently asked in the any university exams. So let's just start. सबसे पहले क्वेश्चन आपका इंजरी से ही आएगा. डेफिनेशन उसकी एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी माइंड प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन. ठीक है. फिर उसके बाद ग्रीवियस हर्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके आंसर देने के बाद. ग्रीवियस हर्ट मगर आजकल क्या है कि जो आईपीसीज होती है वो रिप्लेस हो गई है बीएनएसएस से. ठीक है. बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए. ठीक है. ये तीनों चीज तीनों नई इंडियन गवर्नमेंट के तहत चेंज हो चुका है. तो कौन से बीएनएस से कवर होता है ये ग्रीवियस हर्ट? तो 116. ठीक है. 116 जिसमें कि 8 क्लॉज होते हैं. पहला इमेस्कुलेशन हो गया. ठीक है. तो जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आखिरी वाला 8th क्लॉज पूछा जाता है. 8th क्लॉज के 3 कंपोनेंट होते हैं. पहला क्या है? उस बंदे की जो ग्रीवियस हर्ट हुआ है उसको इंडेंजर्ड लाइफ हो गई उसकी. दूसरा क्या होता है कि जो पहले 20 डेज का सफर था उसका वो 15 डेज तक का. ठीक है. सर्वाइवल उसका जो है खराब हो चुका है. फिर उसका जितने भी डेली परस्यूट्स या ऑर्डिनरी परस्यूट्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तीनों कंपोनेंट्स में कवर हो गए. ठीक है. इंडेंजर्ड लाइफ क्या होती है? अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो उसकी लाइफ खतरे में है. ठीक है. मर सकता है वो. दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में इमेस्कुलेशन से रिलेटेड है कि अगर उसको टेस्टिस को इंजरी पहुंच गई है प्यूबर्टी से पहले तो इस ट्रायल के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी होगा. ठीक है. और वो दोनों टेस्टिस में उसकी जो है डैमेज हो गई आफ्टर प्यूबर्टी तो क्या होगा? वो इस ट्रायल रहेगा मगर पोटेंट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस ट्रायल से याद करना कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिलीज स्पर्म. एस से स्ट्राइल, एस से स्पर्म. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसको हो गया तो उसे इंपॉर्टेंस बोलते हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंसी से हो जाती है. प्राइवेशन वर्ड यूज किया जाता है इसमें. प्राइवेशन और लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है. सारे टाइप के एब्रेजन जो है वो सिंपल होते हैं एक्सेप्ट कौन सा पूछा जाता है? तो कॉर्नियल एब्रेजन. ठीक है. फिर एक सिनेरियो बना के दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपकी एक आंख में चोट लगती है. ठीक है. ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ओके है तो ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा नहीं होगा? तो उसमें आपको आंसर देना है कि उसको कंसिडर किया जाएगा ग्रीवियस हर्ट बिकॉज इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है. फिर मेंबर और जॉइंट पूछा जाता है ना. लॉस ऑफ मेंबर हो रहा है या जॉइंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? मतलब उसका कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन है. ठीक है. मेंबर उसको बोलते हैं. एनी फाइट. दूसरा सिनेरियो क्या बनाया जाएगा? कोई फाइट हुई है इसमें कि उसका दांत जो है, क्योंकि 8 क्लॉज के अंदर डिसलोकेशन ऑफ टूथ भी उसमें होता है ना. ठीक है. फ्रैक्चर हो रहा है या फिर पूरा दांत ही निकल गया उसका, अगर हिल रहा है, लूज हुआ है बस, तो उसमें ओपिनियन प्रिजर्व रखते हैं. 1 हफ्ते तक देखते हैं. अगर लूज होके उसकी रूट्स खराब हो गए तो वो 1 हफ्ते के बाद गिर जाएगा. ठीक है. 1 हफ्ते के अंदर. उसके बाद फिर हम अगर गिर जाता है तो ग्रीवियस हर्ट में उसको काउंट करते हैं. ठीक है. फिर एनी इंजरी लिविंग स्कार, कोई सी भी इंजरी है. ठीक है. जो स्कार छोड़ दे रही है इस फेस पे तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट कंसिडर करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फायर आर्म से पूछा जाता है. गन पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ. ठीक है. कितने टाइप का होता है? ठीक. तो ब्लैक, सेमी स्मोकलेस और स्मोकलेस 3 टाइप का होता है. गन पाउडर के अंदर होता क्या क्या है? तो KNO3, चारकोल और सल्फर. ठीक है. परसेंटेज देख लेना 75, 15 और ऐसा करके होता है. ठीक है. सेमी स्मोकलेस क्या होता है? ब्लैक और स्मोकलेस दोनों 10 और 20 और 80% में मिलाते हैं, जो कि 3 टाइप का होता है. सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस. इसको याद कर लेना. नाइट्रिक ग्लिसरीन होता है एक में, दूसरे में सेलुलोज और ग्लिसरीन होता है, तीसरे में गोनेडिन में मिलाते हैं. ठीक है. फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोकिंग जो करते हैं फिनोमेना हम, उसके एडवांटेज क्या है? डिस्पर्सन कम हो जाता है, रेंज बढ़ जाती है. ठीक है. और उसकी एमिंग भी बढ़ जाती है, किलिंग पावर बढ़ जाती है. ठीक है. उसके एडवांटेज है. डेंजरस वेपन होता क्या है?